हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे पाठ्य योजना। तो ये है आपकी पाठ्य योजना संख्या 1 आपका बीटीसी या डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से। तो पूरी तरीके से मैंने अलग से प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ यहाँ पे। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान थर्ड सेमेस्टर करके प्लेलिस्ट होगी। उसमें आपको आपके 20 लेसन प्लान्स इकट्ठा अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो किस सब्जेक्ट से कितने लेसन प्लान बनाने हैं, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर से काफ़ी कुछ अलग है। सेकंड सेमेस्टर में आपने जो है जो आपका कलरव थी और आपका गिनतारा, कलरव यानी हिंदी, गिनतारा यानी कि आपका गणित, केवल उन्हीं से आपने 10-10 लेसन प्लान्स बनाए थे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपके काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने लेसन प्लान्स वी हैव टू कंप्लीट, और जो भी 20 होंगे उनमें किस में से कितना होगा। तो एक इस मोबाइल में देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली। और यहाँ पर ये वीडियो आपका एचडी में अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग अपने, अगर लग रहा है आपको कि सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेटिंग्स में जा करके पिक्सल्स को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। आपको दिख रहा होगा तृतीय सेमेस्टर इंटर्नशिप विषय, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा विज्ञान, ठीक है। विज्ञान का क्या है आपका, कक्षा 3, 4 और 5। ये है आपका विज्ञान का सबसे पहले क्रम संख्या एक। विज्ञान कक्षा 3, 4 और 5 से आपको अलग अलग 3 लेसन प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। आपका तृतीय सेमेस्टर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद सामाजिक अध्ययन से आपके 3, 4, 5, इनसे भी आपके 3 लेसन प्लान्स होंगे। नेक्स्ट है आपका गणित कक्षा 3, 4 और 5, इससे भी 3 होंगे आपके। हिंदी, अंग्रेजी, इससे भी आपके 3 और 3 होंगे। और लास्ट में क्या है, संस्कृत या उर्दू। तो आपके में संस्कृत है, ठीक है। जिनके में उर्दू है वो उर्दू वाला करेंगे। तो उनका भी कितना हो जाएगा, आपका 3 लेसन प्लान्स हो जाएंगे। और ये है आपका 7वां कंप्यूटर सब्जेक्ट, जिससे कि आपके 2 लेसन प्लान्स बनेंगे। टोटल योग आपको यहाँ पर 20 दिख रहा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो 6 विषय हैं उनसे आपके 3-3 लेसन प्लान्स होंगे। तो 6 3 18, और 7वां विषय कंप्यूटर है उससे 2, तो 18 और 2 20 आपके हो जाएंगे। इन्हीं से आपको लेसन प्लान्स कंप्लीट करने हैं। तो आपको बिल्कुल अकॉर्डिंगली जैसे इसमें बताया गया है, एक एक लेसन प्लान्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को यहाँ पे और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले विद्यालय का नाम आपको कैसे लिखना है। बिल्कुल फॉर्मेट वैसा ही है जैसे मैंने सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था। विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय अमावसी 1 करके लिखा हुआ है, लखनऊ। आपका जो भी विद्यालय होगा आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। डेट, दिनांक, जैसे यहाँ पर 23 पड़ी हुई है 2/2019। आपके यहाँ की जो इंटर्नशिप की डेट होगी, जिस दिन से आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर डेट डालोगे। क्लास कौन सी है, तीसरी। चक्र चल रहा है पहला, अवधि 30 मिनट्स का है आपका। और जो विषय है वो है हिंदी। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 3 के हिंदी से। हिंदी में आपको 3 बनाने हैं। एक आपका मान के चलिए कक्षा 3 का होगा, दूसरा आपका 4 का, और एक आपका 5 का होगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्रकरण जो है उसके बारे में। तो दोस्तों जो प्रकरण होने वाला है वो लिखा हुआ है प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में हम बात करेंगे। सामान्य उद्देश्य को देख लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पहला आपको दिख रहा होगा। दूसरा आपका लिखा हुआ है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद बात आती है जो है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये आपका तीसरा सामान्य उद्देश्य होगा। एंड आफ्टर दैट चौथा जो आपका सामान्य उद्देश्य है वो है छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित करना व उसके महत्व से परिचित कराना। देखिए अभी थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जानते हैं, फिर से एक बात यहाँ पर एक अलग से थोड़ा सा बात कर लेंगे उसके बारे में। लिखा हुआ है छात्रों को प्रार्थना कविता बताते हैं उसके महत्व के विषय में बताना। यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है। देखिए आप अगर विशिष्ट उद्देश्य में केवल एक बिंदु लिखते हैं तो भी आपका काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बिंदु मैं बता दे रहा हूँ कि प्रार्थना का छात्र के दैनिक जीवन में उपयोगिता को बतलाना। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ पर ये चस्पा किया गया है, अलग से चिपकाया गया है ये पेपर, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी चिपकाना है। ये आपका देखिए, एक होता है आपको कोई भी चीज़ काम करना, एक होता है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना। तो ये जो है दर्शाता है इस तरीके से कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है, लेसन प्लान को आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आप अलग से लोगो वगैरह लगाते चलिएगा। जैसे यहाँ पर बच्चे जो है प्रार्थना, एक यहाँ पर 3 2 5 बच्चे आपके सामने हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य और दूसरा तो आपका चिपकाना है, वो आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा उसको आप कैसे करेंगे।
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बिल्कुल पहले से ही कि सामान्य उद्देश्य में क्या होता है आपका, आपको क्लियर होगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो आप लेसन प्लान को। सामान्य उद्देश्य में क्या है, हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के बारे में बात करोगे, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है, आपके प्रकरण से, वो पूरी तरीके से आपके प्रकरण के बारे में बात करता है। आगे देख लेते हैं, चलिए इसमें नेक्स्ट आपका क्या होगा, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री की बात हो रही है, शिक्षण सहायक सामग्री आप बात कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों को या छात्रों के लिए पाठ से संबंधित जो चार्ट और मॉडल जो है उनको आप प्रदान करोगे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं कि छात्र प्रार्थना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि प्रार्थना होती क्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रस्तावना सवाल। बिल्कुल वैसा ही है आपका, ये एक छात्राध्यापिका का कथन है। अगर आप जो है गर्ल स्टूडेंट हैं, सॉरी टीचर मतलब ट्रेनी हैं, जो पढ़ाने जाने प्रशिक्षु हैं, तो आप छात्राध्यापिका लिखेंगे, अदरवाइज आप छात्राध्यापक लिखेंगे। ठीक है, जो मेल उसमें रहेंगे प्रशिक्षु। तो कथन और छात्रा का कथन या छात्र कथन आप लिख सकते हो, सीधे सीधे छात्र कथन लिख दीजिएगा इसमें। तो बच्चों हम विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, तो ये होगा प्रार्थना करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना हम किसकी करते हैं, यहाँ किसको नहीं किसकी करते हैं, तो प्रार्थना हम भगवान की करते हैं, भगवान को याद करते हैं हम जो है। भगवान की प्रार्थना हम क्यों करते हैं, यहाँ की कर लीजिएगा, भगवान की प्रार्थना हम क्यों करते हैं। देन दिस विल बी दी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फॉर दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इसका आंसर देने में असमर्थ होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि हम भगवान की प्रार्थना करते क्यों हैं। उनको ये पता होगा कि प्रार्थना करते हैं, ये नहीं पता कि क्यों करते हैं। ठीक है, उद्देश्य कथन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव जो स्टेटमेंट होगा, बच्चों आज हम प्रार्थना नामक कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण पे क्या हो जाएगा आपका, छात्राध्यापिका बिल्कुल वही, और आपका छात्र कथन टीचर स्टूडेंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटमेंट होता है आपका, या क्रिया या कथन आप कुछ भी कह लीजिए। तो छात्राध्यापिका जो है वो प्रार्थना कविता का उचित हाव भाव लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, और जो अन्य छात्र हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे देख लेते हैं इसी में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी मैंने बोला वो यहीं पे लिखा हुआ है आपका। एक चीज़ दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि छात्राध्यापिका किसी एक छात्र को पढ़े हुए पद्यांश को पढ़ने के लिए कहेंगी, और अन्य छात्र उस छात्र का जो है अनुकरण करेंगे। अनुकरण बिल्कुल अनुकरण शिक्षण जैसे होता है। ठीक है, फॉलो अप टीचिंग बोलते हैं आप उसको। थर्ड वर्ड लिखा हुआ है, छात्राध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी तथा छात्रों से उच्चारण करने के लिए कहेंगी। छात्र जो है वो कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे उसकी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका है काठिन्य शब्द निवारण का एक पॉइंट। तो काठिन्य शब्द निवारण में आपके शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर उसका अर्थ दिया हुआ है। शब्द में है सरस का आपका जैसे मधुर हो गया आपका, तन का लिखा हुआ है तो तन का शरीर हो गया, बाट का आपका रास्ता है, निर्मल का आपका स्वच्छ होता है, माटी का आपका मिट्टी हो जाएगा। देखिए कविता में ये सारे शब्द थे आपके, और उसका अर्थ यहाँ पर जो है बताया गया है अलग से। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बोधात्मक सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल संख्या 1, बच्चों हम कैसे बने। आंसर आएगा, आंसर लिखेंगे हम सरस और सरल बने। दूसरा सवाल है हम सब आपस में क्या हैं, तो हम सब आपस में भाई बहन है। ये उसी कविता का जो है एक तरीके से सार है, उसी कविता के ये सवाल है जो आपके सामने देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें आपका लिखा है श्याम पट्ट कार्य। दोस्तों श्याम पट्ट कार्य पर आते हैं। करना क्या है, ब्लैक चार्ट पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे, जी हाँ आपको कॉपी कलम की दुकान पे मिल जाएगा। ऐसे ब्लैक चार्ट जैसे आप वाइट चार्ट ला के बनाते हो ना, बिल्कुल ऐसे ब्लैक चार्ट मिल जाएगा। उसको लाइए और इसी तरीके से इतने ही छोटे छोटे आकार में काट लीजिए और चिपका लीजिए। एक चार्ट लाएंगे जो है काफ़ी कुछ लेसन प्लान्स उसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके, मतलब लेसन प्लान्स की जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिनांक जैसे डेट पड़ी हुई है, विषय प्रकरण कक्षा चक्र कौन सा है, अवधि कौन सी है। ठीक है, अवधि मतलब 30 मिनट्स की अवधि है तो वो आप डाल दोगे। या फिर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतना आप नहीं भी लिखते हो, जो ऊपर वाली चीज़ें ये 6 लिखी हुई हैं, आप केवल यही सवाल लिखते हो तो भी सही है। चूँकि ब्लैक बोर्ड वर्क है तो ब्लैक बोर्ड पर आप ये चीज़ें लिखते हो, तो एक नए तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड सेमेस्टर में ये नहीं था, ये चीज़ आप इंक्लूड अभी कर सकते हो। तो बच्चों हम सब आपस में क्या है, तो हम सब आपस में भाई बहन हैं। हम कैसे बने, हम सरस और सरल बने। आशा करते हैं इतना बिंदु आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इंस्पेक्शन वर्क की बात कर लेते हैं। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चों की सहायता करेंगे। पुनरावृत्ति सवाल, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन वर्क, हमारा विचार कैसा होना चाहिए।
ये आपका रिवीजन वर्क में होगा। दूसरा सवाल है हम सब आपस में क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमें कैसा बनना चाहिए। फिर बात आती है गृह कार्य को लेकर के दोस्तों, होमवर्क को लेकर के। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये आप होमवर्क में दे देंगे कि देश की, फिर इस पर स्पेस, फिर देश का स्पेस, हवा देश की, देश का जो भी है स्पेस आपका, सरस बने प्रभु सरस बने करके जो होती है कविता पूरी तरीके से, देश के फिर से स्पेस। तो ये स्पेसिंग वाली चीज़ यहाँ तक लास्ट तक देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपका जो है प्रधानाध्यापक जो भी इंचार्ज होंगे या प्रधानाध्यापिका या अध्यापक होंगे उस प्राइमरी स्कूल के, उनका सिग्नेचर और मोहर दोनों चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये लेसन नंबर 1 हिंदी से आपका कक्षा 3 से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका जो होगा उसमें हम बात करने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 2 में कक्षा 3 के गणित को लेकर के, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। इतना आप वीडियो पॉज करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और लेसन प्लान को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे जिससे कि और लोग भी लेसन प्लान्स को बना सकें एक नए तरीके से और अच्छे से आप लोग काम कर सके। जो लोगो मैंने दिखाया था आप लोगों को, जैसे यहाँ पर ये लोगो लगा हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर चिपकाइएगा वहाँ पर अलग से। और मिलते हैं अपने अगली क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।